ऑर्गन डोनेशन के फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट मामले में एक बड़ी खबर है। राजस्थान पुलिस खंगालती रही अंग तस्करी का लिंक और हरियाणा पुलिस ने किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। हरियाणा पुलिस और सीएम फ्लाइंग विंग ने बाजी मारी है। आपको बता दें, जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में किडनी निकाली जाती थी और ऑपरेशन के बाद गुरुग्राम के बैबल पैलेस होटल में इन्हें शिफ्ट कर दिया जाता था। बांग्लादेश और अन्य देशों से किडनी बेचने के लिए विदेशी नागरिक आते थे और हरियाणा में इस पूरे मामले से जांच से जुड़ी हुई आपको बता दें, ये खबर सामने आई, उसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ है। रैकेट से जुड़े कुछ बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी की भी खबर है। जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में ये पूरा खेल चल रहा था और कैसे पूरा ये खेला जाता था खेल, ये हम आपको समझा देते हैं। तो दरअसल गुरुग्राम में होटल से पूरा अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा चल रहा था। बांग्लादेश से लाए जाते थे डोनर और गुरुग्राम के एक होटल से 3 डोनर मौके से मिले हैं। डोनर को 2 से 4 लाख रुपए पैसे दिए जाते थे और जयपुर ले जाकर यहां पर उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता था और फिर गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग और गुरुग्राम पुलिस ने ये पूरा पर्दाफाश किया है। बताया है कि गुरुग्राम में एक होटल जहां पर इन किडनी ट्रांसप्लांट्स को यानी कि डोनर्स को वहां पर रखा जाता था, शिफ्ट कर दिया जाता था। तो आपको बता दें, कुछ ही दिनों पहले इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था जब एसीबी ने ट्रांसप्लांट के लिए एनओसी, फर्जी एनओसी जो है वो लेने का खुलासा किया था। रिश्वत लेते हुए कुछ यहां पर लोगों को पकड़ा गया था। फोर्टिस अस्पताल, ईएचसीसी अस्पताल और साथ ही एसएमएस के एक यहां पर अधिकारी को भी, स्टाफ को भी पकड़ा गया था इस पूरे मामले में और उसके बाद पूरे मामले का खुलासा यहां पर हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि जो राजस्थान पुलिस है पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही थी, एसीबी यहां पर जांच में जुटी हुई थी। दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया, पर्दाफाश कर दिया है। जानकारी और ये बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है कि जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता था और फिर उसके बाद उन डोनर्स को शिफ्ट कर दिया जाता था हरियाणा के एक होटल में, गुरुग्राम के एक होटल में। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी विनय पंत, उनसे अपडेट लेते हैं, जानकारी लेते हैं। विनय, इस पूरे मामले का खुलासा हरियाणा पुलिस ने किया है, अब क्या कुछ खुलासा हुआ है, पर्दाफाश हुआ है, ये आपसे डिटेल में जानकारी चाहेंगे। जी अंकुर, देखिए, जिस तरह से ऑर्गन डोनेशन के फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट जारी करने का खुलासा राजस्थान की एसीबी ने किया और इसमें न केवल एसएमएस अस्पताल के एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी को गिरफ्तार किया गया, बल्कि 2 निजी अस्पतालों के जो ऑर्गन डोनेशन कोऑर्डिनेटर थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। वहीं राजस्थान पुलिस जो है वो ये चीज खंगाल रही थी कि क्या मानव अंगों की तस्करी से जुड़ा हुआ ये नेटवर्क है। राजस्थान पुलिस इसको उजागर करती, उससे पहले ही जो हरियाणा पुलिस है उसने बाजी मार ली और कल हरियाणा पुलिस और हरियाणा सीएम की जो फ्लाइंग विंग है उसने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जो किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट है उसका पर्दाफाश किया है। उसमें चौंकाने वाली चीजें सामने आई है कि बांग्लादेश और अन्य देशों से जो विदेशी नागरिक हैं उनके फर्जी वीजा और पासपोर्ट बनाकर उनको भारत लाया जाता था। उसके बाद उनको जो गुरुग्राम के बाबिल पैलेस होटल है वहां ले जाया जाता था और उसके बाद फिर उन्हें जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करके उनकी किडनी निकाली जाती थी और उसके बदले में उनको जो उनके देश की जो मुद्रा है उसमें पेमेंट किया जाता था। काफी कम पेमेंट, अगर भारतीय मुद्रा की बात करें तो 3 से 4 लाख रुपए का पेमेंट उनको किया जाता था, जबकि इस पूरे ऑपरेशन के बदले जो दलाल होते थे वो मोटी राशि 8 से 10 लाख रुपए वसूलते थे और किडनी ट्रांसप्लांट जिस व्यक्ति को किया जाता था उससे बताया जा रहा है कि 20 से 25 लाख रुपए की राशि वसूली जाती थी। तो ये एक बड़ा रैकेट चल रहा था और ताजुब की बात यह है कि जो जयपुर का जो फोर्टिस अस्पताल है उसके पूरे प्रशासन की भूमिका अब शक के घेरे में है, क्योंकि फोर्टिस अस्पताल में जब विदेशी नागरिकों की किडनी निकाली जाती थी उसके बाद उन विदेशी नागरिकों को तुरंत ही जो
गुरुग्राम का बाविल पैलेस होटल है वहां पे शिफ्ट कर दिया जाता था, और आगे का जो उनका जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि कुछ दिन चिकित्सकों की सुपरविजन में रखा जाता है, जब किडनी किसी की शरीर से निकाली जाती है उसको, तो उसको फोर्टिस अस्पताल में ना रखकर गुरुग्राम के जो बाविल पैलेस होटल है वहां रखा जाता था, और फिर बाद में उसको रुपए देके और उसके देश वापस रवाना कर दिया जाता था। तो इतना बड़ा रैकेट चल रहा था किडनी के बेचने का, उसका खुलासा यहाँ पे हरियाणा पुलिस और हरियाणा सीएम की जो विंग है उसकी ओर से किया गया है, और इसकी जानकारी हरियाणा प्रशासन की ओर से राजस्थान पुलिस और राजस्थान के जो अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए उनको दी गई है। तो देखना ये होगा कि राजस्थान में और विशेषकर जयपुर में और फोर्टिस अस्पताल के खिलाफ किस तरह का एक्शन पुलिस और जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी ओर से लिया जाता है। जी बिल्कुल विनय, क्योंकि इसको लेकर जी राजस्थान ने पहले ही आशंका जाहिर कर दी थी कि ये जो पूरा खेल जिस तरीके से चल रहा था फर्जी एनओसी का, ये सिर्फ एक कोऑर्डिनेटर के भरोसे तो नहीं ही चल सकता जब तक कि इसमें अस्पताल प्रशासन से या फिर ऊपर से कोई ना जुड़ा हो या श्रेय ना मिल रहा हो। तो इसकी आशंका हमने पहले ही जाहिर की थी। विनय, इसके साथ ही बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को भी पकड़ा गया है, कुछ विदेशी नागरिक बताया जा रहे हैं, बांग्लादेशी नागरिक इन्हें पकड़ा गया है। इनके बारे में जानकारी चाहेंगे, कितने लोगों को पकड़ा गया है, क्या कुछ बरामद हुए हैं, क्या कुछ और जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गुरुग्राम के बाविल पैलेस होटल में हरियाणा के जो सीएम फ्लाइंग विंग है और हरियाणा पुलिस में उनके द्वारा दबिश दी गई थी, वहां पे कुछ विदेशी नागरिक जो कि बांग्लादेश के थे उनको डिटेन किया गया। इसके साथ ही जो पूरा रैकेट है जो विदेशी नागरिकों को लेके आता था, जो उनके फर्जी दस्तावेज बनाता था, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, और बताया जा रहा है उसके पास से कई विदेशी नागरिकों के फर्जी जो दस्तावेज हैं वो बरामद किए गए हैं। अब उसका जयपुर में किस आदमी से जो है डील हुआ करती थी, किस तरह का लेन देन था, उसके बारे में भी हरियाणा पुलिस जांच कर रही है। इसके साथ ही राजस्थान पुलिस से भी उन्होंने सहयोग मांगा है कि ये जो पूरा नेक्सस चल रहा है इसको तोड़ने के लिए और इस कड़ी में जितने भी लोग शामिल हैं उनका पर्दाफाश करने के लिए अब हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस से भी सहयोग मांगा है, और उसमें जो है राजस्थान पुलिस जुड़ गई है। देखना यही होगा कि कितना जल्द इस पूरे प्रकरण में और गिरफ्तारियां होती है, और ये जो पूरा एक रैकेट चल रहा था, किडनी ट्रांसप्लांट जो रैकेट चल रहा है, उसका कितना जल्द यहाँ पे पर्दाफाश किया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ा रैकेट और ये कब से न जाने ये खेल चल रहा था, और सबसे ज्यादा इसमें यहाँ पर देखने वाली बात यह है, चौंकाने वाली, कि पूरा का पूरा फोर्टिस अस्पताल प्रशासन अब यहाँ पर सवालों के घेरे में आ गया है, और इनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई होगी ये भी देखने वाली बात होगी। ठीक है विनय, आप बने रहिएगा इस खबर पर, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, आप डेटा रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत